हेलो फ्रेंड्स। एक पुरानी फिल्म देख रहा था तो एक सीन में शादी के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात लगी। वैसे व्यक्तिगत रूप से मैं शादी नाम की संस्था में विश्वास नहीं रखता, लेकिन चूंकि ज़्यादातर लोग विवाह में रुचि रखते हैं और आप भी अपने सपनों में शादी नाम के लड्डू खाते ही रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी यह सीन दिखा देता हूँ। रिमेंबर फ्रेंड्स, शादी जैसे पवित्र संबंध की बुनियाद विश्वास पर ही टिकी होती है। हमें कभी भी किसी के विश्वास को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझ जैसे घटिया इंसान से कौन शादी करेगा, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि मैं तो शादी नाम की संस्था में ही विश्वास नहीं रखता। एनीवेज, आप यह सीन देखो। प्रीतम मेरे, पिछले 3 हफ्तों में मैं तुम्हें 7 पत्र लिख चुकी हूँ। ये गिनती सही है क्योंकि वो सब पत्र मैंने संभाल कर रखे हैं। विवाह के अवसर पर जब दुल्हन अपनी भावनाओं को समेटकर दूल्हे को वरमाला पहनाती है तो वो न सिर्फ विवाह की एक रस्म पूरी करती है, बल्कि उसके मन के फूल खिलाकर वो वरमाला अपने जीवन साथी को अर्पण करती है। लेकिन जब कोई दूल्हा इन नियमों को ना मानकर उस वरमाला की रस्म को ठुकराता है तो विवाह की रस्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो लड़की के मन की भावनाओं पर, जो वरमाला के फूलों की तरह मुरझा जाती है। तुम अपनी समाज और पत्नी की शंका से मेरी कोई भी पत्र अपने पास रखना नहीं चाहते। हर पत्र मुझे लौटा दिया है तुमने। जो संपत्ति सिर्फ तुम्हारी है, महेंद्र सिंदूक में जिसकी शोभा बढ़ सकती थी, क्या उस संपत्ति की जगह इस गरीब के अंधेरे कुटिया में है? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों एक मौत की दूत की तरह मैं अपनी भावनाओं से भरी इन सूखे कागजों को दिन रात पहरा देती रहती हूँ। चाहे भावनाएं हों या मेरे पत्र, मैंने खुद उनकी रचना की है और मैं उनकी अपमान सहने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिस दिन तुम गर्व, साहस और अधिकार से मेरे पत्रों को अपनाओगे, उस दिन से मैं तुम्हें फिर पत्र लिखना शुरू कर दूंगी। तब तक के लिए मैं इस बेबसी, शंका और शर्मिंदगी से तुम्हें मुक्त करती हूँ। तुम्हारी जीवन संगिनी विनोदिनी।